हेलो दोस्तों, आपका नर्सिंग कॉन्सेप्ट कॉर्नर में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि अपन एनआरएस सीरीज़ के अंदर नर्सिंग रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स की जो यूनिट 7 को डिस्कस कर रहे थे और अपन ने फर्स्ट एंड जो सेकंड यूनिट है उसको डिस्कस कर लिया है। आज अपन यूनिट नंबर 3 को डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है रिव्यू ऑफ लिटरेचर। ये इसका वन शॉट वीडियो रहने वाला है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन देख लेते हैं रिव्यू ऑफ लिटरेचर। तो इसका डेफिनेशन क्या होती है रिव्यू ऑफ लिटरेचर की। तो रिव्यू ऑफ लिटरेचर इज ए सिस्टमेटिक, ऑर्गेनाइज्ड एंड क्रिटिकल स्टडी ऑफ पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड मटेरियल रिलेटेड टू रिसर्च प्रॉब्लम। इसका मतलब क्या हो गया, जो रिव्यू ऑफ लिटरेचर है वो क्या है, सिस्टमेटिक, ऑर्गेनाइज और क्रिटिकल स्टडी होती है जो पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड जो मटेरियल होते हैं अपने रिसर्च से प्रॉब्लम से रिलेटेड उनकी। इट हेल्प्स द रिसर्चर अंडरस्टैंड एग्जिस्टिंग नॉलेज, आइडेंटिफाई गैप्स एंड बिल्ड ए फाउंडेशन ऑफ द स्टडी। ये क्या है, जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसको समझने में और जो गैप्स है नॉलेज के बीच में उनको आइडेंटिफाई करने में और जो अपनी जो रिसर्च स्टडी है उसको एक क्या फाउंडेशन प्रोवाइड करवाता है। लोकेशन ऑफ रिव्यू ऑफ लिटरेचर। तो लोकेशन मीन्स क्या हो गया, प्लेस और सोर्स फ्रॉम वेयर द रिसर्चर कलेक्ट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू रिसर्च टॉपिक। लोकेशन क्या हो गई, प्लेस या सोर्स जहाँ से क्या रिसर्चर क्या इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहा है अपने रिसर्च टॉपिक से रिलेटेड, उसको अपन लोकेशन बोलेंगे। तो इसकी क्या क्या लोकेशन हो सकती है, लाइब्रेरी। सबसे पहले क्या लाइब्रेरी, जैसे कॉलेज लाइब्रेरी, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, मेडिकल एंड नर्सिंग लाइब्रेरीज हो गई, डिजिटल लाइब्रेरीज हो गई। ये क्या जो ये क्या है डेटा का सोर्स होती है। यहाँ पे क्या क्या मटेरियल अवेलेबल रहता है लाइब्रेरीज के अंदर, तो बुक्स हो गए, जर्नल्स हो गए, थीसिस हो गए, डिसर्टेशंस हो गए, रिसर्च रिपोर्ट्स हो गई। डिसर्टेशंस क्या होते हैं, ठीक है, जो पीजी स्टूडेंट्स जैसे एमएससी स्टूडेंट्स वो क्या है किसी टॉपिक के ऊपर क्या डीप स्टडी करते हैं तो उनको क्या है डिसर्टेशंस बोलते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक आ जाता है रिसर्च एंड इंस्टीट्यूट्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस। ये क्या इसकी लोकेशन क्या है, रिसर्च इंस्टीट्यूट हो गया या ऑर्गेनाइजेशन हो गया, वहाँ पे भी क्या है अपने को लिटरेचर्स मिल सकते हैं। तो रिसर्च सेंटर्स प्रोवाइड साइंटिफिक स्टडीज़ एंड पब्लिकेशंस। वहाँ पे क्या है साइंटिफिक स्टडीज़ और पब्लिकेशंस प्रोवाइड करवाते हैं रिसर्च सेंटर्स। एग्जाम्पल जैसे नर्सिंग रिसर्च सेंटर्स हो गए, गवर्नमेंट हेल्थ डिपार्टमेंट्स, WHO के रिपोर्ट्स हो गई, हॉस्पिटल रिसर्च डिपार्टमेंट्स हो गए। यहाँ से अपने को क्या साइंटिफिक स्टडीज़ और पब्लिकेशंस प्रोवाइड होते हैं। नेक्स्ट थर्ड वन जनरल्स एंड पीरियडिकल्स। रिसर्च जनरल्स कंटेन करंट एंड एविडेंस बेस्ड स्टडीज़। जनरल्स के अंदर क्या होता है, करंट और एविडेंस बेस्ड स्टडीज़ इंक्लूड की जाती है। एग्जाम्पल जैसे नर्सिंग जनरल्स हो गए, मेडिकल जनरल्स, ऑनलाइन जनरल्स और प्रोफेशनल जो मैगजीन्स है वो इसके अंदर इंक्लूड होती है। फोर्थ जो लोकेशन है वो है ऑनलाइन डेटाबेस एंड इंटरनेट सोर्सेज। तो इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस हेल्प रिसर्चर एक्सेस अपडेट लिटरेचर क्विकली। और जो ऑनलाइन डेटाबेस होता है वो क्या है रिसर्चर की हेल्प करता है जो अपडेटेड जो लिटरेचर है उनको क्विकली एक्सेस करने में। एग्जाम्पल जैसे सिनल हो गया, कोक्रेन लाइब्रेरीज, पबमेड्स, मेडलाइन और जो गूगल स्कॉलर। ये क्या कुछ ऑनलाइन डेटाबेस हो गए जहाँ से अपन अपने जो टॉपिक है रिसर्च टॉपिक से रिलेटेड अपन क्या है इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। इसके एडवांटेज की बात कर लेते हैं। तो ऑनलाइन डेटाबेस की क्या एडवांटेज है, ईजी टू एक्सेस, क्या है इसको एक्सेस करने में ईजी होता है और अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती है अपने को और वाइड रेंज ऑफ आर्टिकल्स अवेलेबल रहते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट अपन देख लेते हैं फिफ्थ जो लोकेशन है वो अनपब्लिश्ड सोर्सेज। अनपब्लिश्ड सोर्सेज मीन्स क्या हो गया, तो सम लिटरेचर इज अवेलेबल इन अनपब्लिश्ड फॉर्म। जैसे क्या हो गया थीसिस हो गई, डिसर्टेशंस हो गए, सेमिनार पेपर्स हो गए, कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स, इंस्टीट्यूशनल रिपोर्ट्स हो गई। ये क्या है जो अनपब्लिश्ड मटेरियल के अंदर आता है। इंपॉर्टेंस ऑफ लोकेटिंग लिटरेचर, क्या इंपॉर्टेंस है लोकेशन मतलब करने लोकेट करने का लिटरेचर को। तो प्रोवाइड बैकग्राउंड नॉलेज, ये क्या बैकग्राउंड नॉलेज प्रोवाइड करवाता है। हेल्प्स आइडेंटिफाई रिसर्च गैप, जो रिसर्च गैप है उसको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। प्रोवाइड डुप्लीकेशन ऑफ स्टडीज़, जो अवॉइड करता है डुप्लीकेशन ऑफ स्टडीज़, जो फिर से रिपीट ना हो वही जो उसमें टाइम अपना वेस्ट ना हो उसको क्या है प्रिवेंट करता है। सपोर्ट एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, जो एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस है उसको सपोर्ट करता है। गाइड रिसर्च मेथडोलॉजी, जो रिसर्च की जो मेथडोलॉजी है उसको क्या है गाइडेंस प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट अपन देख लेते हैं सोर्स ऑफ रिव्यू ऑफ लिटरेचर। रिव्यू ऑफ लिटरेचर उसके क्या क्या सोर्स है। तो सोर्स ऑफ लिटरेचर रेफर्स टू मटेरियल फ्रॉम विच रिसर्चर ऑब्टेन इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू रिसर्च प्रॉब्लम और टॉपिक। क्या मटेरियल जहाँ से क्या रिसर्चर क्या है जो इन्फॉर्मेशन है वो ले रहा है अपने रिसर्च टॉपिक से रिलेटेड, उसको अपन सोर्स बोलेंगे। सोर्स आर मेनली क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप्स के अंदर डिवाइड किया गया है सोर्सेज को। प्राइमरी सोर्स कंटेंट ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर्ड बाय पर्सन हु कंडक्ट द स्टडीज। ये क्या है, एक क्या ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन है जो क्या है जिस पर्सन ने जो स्टडी कंडक्ट की उसके द्वारा प्रिपेयर किया गया। बात से क्या जो अपन रिव्यू ऑफ लिटरेचर करेंगे तो उसको अपन प्राइमरी सोर्स के अंदर इसके अंदर क्या आता है, तो ओरिजिनल रिसर्च आर्टिकल्स हो गए, थीसिस, डिसर्टेशंस, क्लिनिकल ट्रायल्स हो गए, रिपोर्ट्स, कॉन्फ्रेंस पेपर्स हो गए, रिसर्च रिपोर्ट्स हो गए, ये इसके अंदर इंक्लूड होती है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं इसके, फर्स्ट एड इन्फॉर्मेशन होती है, मोस्ट ऑथेंटिक एंड रिलायबल होती है, प्रोवाइड डिटेल मेथडोलॉजी एंड फाइंडिंग्स, क्या जो ये क्या जो प्रोवाइड करवाती है डिटेल इन्फॉर्मेशन और फाइंडिंग्स। एडवांटेज क्या होगी इसके, तो एक्यूरेट डेटा, यूजफुल फॉर एविडेंस बेस्ड रिसर्च, ठीक है, जो एविडेंस बेस्ड रिसर्च है उसके लिए यूजफुल होता है।
लिमिटेशन की बात कर ले तो टाइम कंज्यूमिंग टू रीड एंड एनालाइज, क्या टाइम कंज्यूमिंग होता है क्योंकि इसमें क्या है सारे स्टेप बाय स्टेप पूरा कंप्लीट डिटेल होती है। नेक्स्ट अपन देख लेते हैं सेकेंडरी सोर्सेज। सेकेंडरी सोर्सेज के अंदर क्या आता है तो समराइज इंटरप्रेटेड एंड एनालाइज इंफॉर्मेशन ऑब्टेन फ्रॉम प्राइमरी सोर्स। इसके अंदर क्या इंक्लूड किया गया, जो अपन प्राइमरी सोर्स में जो डेटा अपने को मिला था उसका क्या समराइज और इंटरप्रेटेड क्या फॉर्म होता है ये सेकेंडरी सोर्स। एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं तो रिव्यू आर्टिकल्स, टेक्स्ट बुक्स, सिस्टमेटिक रिव्यूज़, मेटा एनालिसिस, लिटरेचर रिव्यूज़, इसके अंदर क्या इंक्लूड होते हैं। ये इजी टू अंडरस्टैंड होता है, गिव ओवरव्यूज ऑफ टॉपिक, ठीक है, ओवरव्यू प्रोवाइड करवाता है टॉपिक का। एडवांटेज की बात कर लेते हैं तो सेव टाइम, ये क्या टाइम सेव करता है क्योंकि ये समराइज फॉर्म होता है। हेल्प अंडरस्टैंड ब्रॉड कॉन्सेप्ट, जो ब्रॉड कॉन्सेप्ट होते हैं उनको क्या अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है। लिमिटेशन की बात कर लेते हैं तो कंटेंट ऑथर बायस, यानी क्या है ये ऑथर से रिलेटेड क्या है क्या बायस होता है, मतलब अंदर तो चलता रहता है कि इसको ऑथर कौन है से रिलेटेड, नॉट ओरिजिनल डेटा, ये ओरिजिनल डेटा नहीं होता है। नेक्स्ट अपन सोर्स देख लेते हैं टर्सरी सोर्स, तो कंपाइल एंड ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन फ्रॉम प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्स। ठीक है, जो प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्स जो है इंफॉर्मेशन का उसका क्या है कंपाइल और ऑर्गेनाइज फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन। एग्जाम्पल्स की बात करते हैं एनसाइक्लोपीडिया, डिक्शनरीज हो गई, बिब्लियोग्राफीज हो गई, इंडेक्सेस, हैंड बुक्स, ये इसके अंदर क्या इंक्लूड होते हैं। प्रोवाइड क्विक रेफरेंस, ये क्या क्विक रेफरेंस प्रोवाइड करवाते हैं, बेसिक एंड समराइज इंफॉर्मेशन होती है। एडवांटेज की बात कर लेते हैं तो इजी एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन का इजी एक्सेस होता है। हेल्प्स फॉर बिगनर्स, बिगनर्स के लिए क्या है ईजी होती है। लिमिटेशंस, लिमिटेशन को क्या आता है तो लेस डिटेल्स, इसके अंदर क्या लेस डिटेल होती है, मैं नॉट कंटेंट करंट इन्फॉर्मेशन, इसके अंदर करंट इन्फॉर्मेशन नहीं होती। नेक्स्ट अपन कंपैरिजन देख लेते हैं सोर्सेज के बीच में क्या डिफरेंस है। तो सोर्स टाइप, मीनिंग और एग्जांपल देखेंगे। तो प्राइमरी सोर्स क्या है रिसर्च, और जो ओरिजिनल रिसर्च वर्क है वो प्राइमरी सोर्स के अंदर आता है, जैसे कि रिसर्च आर्टिकल्स और थीसिस हो गए। तो सेकेंडरी जो सोर्स है उसमें आता है इंटरप्रिटेशन ऑफ प्राइमरी सोर्स, क्या है जो क्या समराइज फॉर्म होता है और इंटरप्रिटेशन होती है प्राइमरी सोर्सेज, इसके अंदर रिव्यू आर्टिकल्स और टेक्स्ट बुक्स इंक्लूड है। टर्सरी के अंदर क्या आता है कंपाइल इंफॉर्मेशन, जो प्राइमरी और सेकेंडरी से जो इन्फॉर्मेशन है उसका क्या कंपाइल फॉर्म होता है, जैसे कि एनसाइक्लोपीडिया और इंडेक्सेज होगी। इंपॉर्टेंस क्या है सोर्स इन रिसर्च के अंदर, प्रोवाइड साइंटिफिक एविडेंस, ये क्या साइंटिफिक एविडेंस प्रोवाइड करवाते हैं। हेल्प इन आइडेंटिफाई रिसर्च गैप को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं। सपोर्ट फॉर्मुलेशन ऑफ थीसिस, जो थीसिस है उसके फॉर्मुलेशन में सपोर्ट प्रोवाइड करवाते हैं। इंप्रूव क्वालिटी ऑफ रिसर्च, जो क्वालिटी ऑफ रिसर्च है उसको इंप्रूव करते हैं। गाइड एविडेंस बेस्ड नर्सिंग प्रैक्टिस, जो नर्सिंग प्रैक्टिस है उसकी क्या एविडेंस प्रोवाइड करवाते हैं। नेक्स्ट अपन देख लेते हैं ऑनलाइन सर्च। ऑनलाइन सर्च क्या होता है, जैसे सिनेल पोखरण के ऑनलाइन डेटाबेस हो गए। तो ऑनलाइन सर्च क्या होता है प्रोसेस होता है जिसके अंदर अपन क्या ऑनलाइन जो डेटाबेस या इंटरनेट सोर्सेज है उसको क्या ऑब्टेन करने के लिए क्या अपन उसको क्या सर्चिंग करते हैं, उसको उस प्रोसेस को अपन क्या ऑनलाइन सर्च बोलते हैं, ठीक है ना। तो ऑनलाइन सर्च इज द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस एंड इंटरनेट सोर्सेज टू ऑब्टेन साइंटिफिक एंड रिसर्च रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड, जो अपने को क्या लेने के लिए अपन जो इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस को सर्च करते हैं उस प्रोसेस को अपन ऑनलाइन सर्च बोलते हैं। इट हेल्प्स रिसर्चर्स एक्सेस अपडेट एंड एविडेंस बेस्ड लिटरेचर क्विकली एंड एफिशिएंटली। ये क्या हेल्प करता है जो रिसर्चर है उसकी क्या जो अपडेटेड और जो एविडेंस बेस्ड लिटरेचर है उसकी क्विकली और एफिशिएंटली क्या एक्सेस प्रोवाइड करता है। पर्पज़ की बात कर लेते हैं टू कलेक्ट करंट रिसर्च इन्फॉर्मेशन, जो करंट रिसर्च इन्फॉर्मेशन है उसको कलेक्ट करने में। टू आइडेंटिफाई प्रीवियस स्टडीज़ को आइडेंटिफाई करने में। सपोर्ट एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस को सपोर्ट प्रोवाइड करवाने में। टू सेव टाइम इन लिटरेचर रिव्यूज़, जो लिटरेचर रिव्यूज़ है उसके अंदर टाइम सेव करने में। टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ रिसर्च, जो क्वालिटी ऑफ रिसर्च है उसको इम्प्रूव करने में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। नेक्स्ट अपन देख लेते हैं कॉमन ऑनलाइन डेटाबेसेस। कॉमन ऑनलाइन डेटाबेसेस के अंदर क्या कौन कौन सा आता है, जैसे सिनेल हो गया सबसे फर्स्ट। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है कम्युनिटिव इंडेक्स टू नर्सिंग एंड एलाइड हेल्थ लिटरेचर्स, इसकी फुल फॉर्म होती है। और इसका अपन डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं इसके अंदर क्या होता है। तो स्पेशलाइज्ड डेटाबेस फॉर नर्सिंग एंड एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स, ठीक है, स्पेशलाइज्ड डेटाबेस होता है नर्सिंग एंड जो हेल्थ प्रोफेशनल्स है उनसे रिलेटेड। कंटेंट, तो इसके अंदर क्या कंटेंट होता है, जैसे नर्सिंग जनरल्स हो गए, रिसर्च आर्टिकल्स, एविडेंस बेस्ड केस शीट्स हो गई और क्लिनिकल जो गाइडलाइंस है वो इसके अंदर इंक्लूड होती है। यूजर्स की बात कर लेते हैं तो नर्सिंग रिसर्च में, पेशेंट केयर स्टडीज़ के अंदर और एविडेंस बेस्ड नर्सिंग प्रैक्टिस के अंदर इसका इंपॉर्टेंट यूज होता है। एडवांटेज, तो नर्सिंग फोकस डेटाबेस होता है, ये प्रोवाइड रिलायबल एंड अपडेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है। नेक्स्ट अपन देख लेते हैं जो सेकंड जो ऑनलाइन डेटाबेस है वो क्या कोक्रेन लाइब्रेरीज। इसका मीन्स क्या है, तो इंटरनेशनल डेटाबेस कंटेनिंग हाई क्वालिटी एविडेंस फॉर हेल्थ केयर डिसीजन मेकिंग। जो हेल्थ केयर डिसीजन मेकिंग है उसमें क्या है जो हाई क्वालिटी का एविडेंस होता है इंटरनेशनल लेवल पे, उनको अपन क्या कोक्रेन लाइब्रेरीज बोलते हैं। कंटेंट्स की बात कर लेते हैं क्या क्या कंटेंट होता है, सिस्टमेटिक रिव्यूज़, क्लिनिकल ट्रायल्स और एविडेंस समरीज जो होती है वो इसके अंदर इंक्लूड होती है। यूज़ की बात कर लेते हैं तो यूज़ इसमें क्या है, तो एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस के अंदर यूज़ होता है। क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग, आइडेंटिफाइंग बेस्ट ट्रीटमेंट मेथड, जो बेस्ट ट्रीटमेंट मेथड है उसको आइडेंटिफाई करने में इसका यूज़ होता है। एडवांटेज की बात कर लेते हैं तो हाईली रिलायबल एविडेंस होता है ये, यूजफुल फॉर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, ठीक है।
हेल्थ केयर जो प्रोफेशनल है उनके लिए यूजफुल होता है। नेक्स्ट जो ऑनलाइन जो डेटाबेस है उसमें आ जाता है पबमेड। ये क्या है? तो ये क्या फ्री ऑनलाइन बायोमेडिकल डेटाबेस बाय नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन। ये क्या है? फ्री ऑनलाइन बायोमेडिकल डेटाबेस होता है जो नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के द्वारा अवेलेबल करवाया जाता है। कंटेंट, तो इसमें क्या क्या कंटेंट होता है? जैसे मेडिकल एंड जो नर्सिंग आर्टिकल्स है वो होते हैं, बायोमेडिकल लिटरेचर्स, रिसर्च एब्स्ट्रैक्ट्स इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। यूजर्स की बात कर लेते हैं तो लिटरेचर रिव्यू, मेडिकल एंड नर्सिंग रिसर्च के अंदर इसका यूज़ होता है। एडवांटेज, ये क्या फ्री एक्सेस होता है, लार्ज कलेक्शन ऑफ आर्टिकल्स, इसके अंदर लार्ज कलेक्शन ऑफ आर्टिकल्स होते हैं। नेक्स्ट जो ऑनलाइन डेटाबेस है उसमें आता है मेडलाइन। तो मेडलाइन के अंदर क्या होता है? तो मेजर बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस ऑफ लाइफ साइंस एंड बायोमेडिकल इंफॉर्मेशन। इसके अंदर क्या है? मेजर क्या है? बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस होता है ये लाइफ साइंस और बायोमेडिकल इंफॉर्मेशन से रिलेटेड। इसके अंदर कौन कौन से कंटेंट आते हैं? जैसे कि जनरल आर्टिकल्स, जो आर्टिकल्स हो गए वो, और जो मेडिकल लिटरेचर है वो इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। यूजेस की बात कर लेते हैं तो रिसर्च स्टडीज़ के अंदर इनका यूज़ होता है, हेल्थ केयर इंफॉर्मेशन में भी इनका इंपॉर्टेंट रोल होता है। नेक्स्ट गूगल स्कॉलर। गूगल स्कॉलर क्या है? फ्रीली एक्सेसिबल एकेडमिक रिसर्च इंजन। ठीक है, फ्रीली क्या है? एक्सेसिबल होता है एकेडमिक रिसर्च इंजन के जैसे। इसके अंदर कंटेंट क्या होता है? जैसे आर्टिकल्स हो गए, बुक्स हो गए, थीसिस, कॉन्फ्रेंस पेपर्स इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। एडवांटेज की बात कर लेते हैं तो ईजी टू यूज़ होता है, ब्रॉड एकेडमिक कवरेज होता है इसके अंदर। नेक्स्ट अपन देख लेते हैं स्टेप्स इन ऑनलाइन लिटरेचर सर्च। जो ऑनलाइन लिटरेचर सर्च है उसके अंदर क्या क्या स्टेप्स होते हैं? सबसे पहले क्या? आइडेंटिफाई द टॉपिक। सबसे पहले अपने को टॉपिक को आइडेंटिफाई करना है। चूज क्लियर रिसर्च टॉपिक्स और कीवर्ड। जो अपना टॉपिक है उसको क्या चूज करना है। नेक्स्ट आ जाता है सेलेक्ट डेटाबेस। चूज सुटेबल डेटाबेस जैसे सिमेल, कोक्रेन या पबमेड। एक स्पेसिफिक है सुटेबल जो डेटाबेस उसको सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट यूज कीवर्ड्स। एंटर इंपॉर्टेंट वर्ड रिलेटेड टू टॉपिक्स। जो टॉपिक से रिलेटेड है वो इंफॉर्मेशन क्या है, इंपॉर्टेंट जो वर्ड है वो यूज़ करना है कीवर्ड के जैसे। नेक्स्ट स्टेप है अप्लाई फिल्टर। तो यूज़ फिल्टर लाइक ईयर ऑफ पब्लिकेशन, लैंग्वेज, फुल टेक्स्ट आर्टिकल्स जो अपनी जनरल से। तो ये क्या अपने को क्या फ़िल्टर करना है डेटा को, तो ये अपने को सिलेक्ट करना है, जैसे कि पब्लिकेशन का ईयर सेलेक्ट कर लिया, लैंग्वेज या फुल टेक्स्ट आर्टिकल्स वगैरह वो। नेक्स्ट अपने को जो फिफ्थ स्टेप है उसके अंदर आ जाता है रिव्यू आर्टिकल्स। तो रीड एब्स्ट्रैक्ट्स एंड सेलेक्ट रिलेवेंट स्टडीज़। जो अपने क्या है जो डेटा मिलेगा उसको रीड करना है और जो अपने रिलेवेंट स्टडीज़ है उसको सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट जो स्टेप है सेव रेफरेंस। स्टोर यूजफुल आर्टिकल्स और सिटेशंस फॉर फ्यूचर यूज़। या जो अपने जो यूज़फुल डेटा है आर्टिकल्स है उसको या सेव या स्टोर कर लेना फ्यूचर यूज़ के लिए। एडवांटेज की बात कर लेते हैं तो क्या फास्ट एक्सेस मिल जाता है ऑनलाइन की वजह से, तो इसका एडवांटेज हो गया। अपडेट लिटरेचर, जो अपडेटेड जो लिटरेचर होता है वो अपने को मिलता है। इजीली रिट्राइवल, इजीली अपन वापस क्या इसको रिट्राइव कर सकते हैं। सपोर्ट्स एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। ठीक है, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस को सपोर्ट करता है। एक्सेस टू इंटरनेट इंटरनेशनल सर्च। ठीक है, जो इंटरनेशनल सर्च है उसको एक्सेस प्रोवाइड करवाता है। लिमिटेशंस टू सब्सक्रिप्शंस रिक्वायरमेंट्स। लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन में बी कन्फ्यूजिंग। इसमें क्या लार्ज अमाउंट होती है इंफॉर्मेशन की तो क्या कन्फ्यूजन क्रिएट करती है। नीड कंप्यूटर एंड इंटरनेट स्किल्स। इसके अंदर क्या कंप्यूटर और जो इंटरनेट स्किल्स है उसकी रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट अपन इसके पर्पज देख लेते हैं। तो रिव्यू ऑफ लिटरेचर इज कंडक्ट टू अंडरस्टैंड एग्जिस्टिंग नॉलेज को समझने के लिए रिलेटेड टू द रिसर्च प्रॉब्लम। इसमें इसका क्या मेन पर्पज होता है? हेल्प्स रिसर्चर्स प्लान कंडक्ट स्टडी इफेक्टिवली। ये क्या हेल्प करता है रिसर्चर की और प्लान और कंडक्ट स्टडी, क्या स्टडी को प्लान करने में और उसको क्या एग्जीक्यूट करने में क्या इफेक्टिवली हेल्प करता है। फर्स्ट इसका पर्पज हो गया प्रोवाइड बैकग्राउंड डेटा या बैकग्राउंड नॉलेज। जो नॉलेज वो प्रोवाइड करवाता है। तो हेल्प गेन अंडरस्टैंड अबाउट टॉपिक से रिलेटेड अपने को क्या है अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करवाता है। गिव्स थियोरेटिकल एंड साइंटिफिक फाउंडेशन प्रोवाइड करवाता है रिसर्च को। नेक्स्ट जो इसका पर्पज है वो है आइडेंटिफाई सर्च गैप्स। जो सर्च गैप्स है उनको क्या आइडेंटिफाई करता है। तो शो एरिया वेयर इंफॉर्मेशन इज लेकिंग। ये क्या है एरिया को शो करता है कहाँ पर इंफॉर्मेशन की लेकिंग है, कमी है। हेल्प्स आइडेंटिफाई प्रॉब्लम नीड फर्दर रिसर्च। और ये क्या आइडेंटिफाई करता है प्रॉब्लम्स को जहाँ क्या है फर्दर रिसर्च की नीड होती है। जो थर्ड इसका जो क्या पर्पज है वो है अवॉइड डुप्लीकेशन ऑफ स्टडीज़। ये क्या है जो स्टडीज़ है रिसर्च स्टडीज़ उसके डुप्लीकेशन को क्या कम करता है और ये टाइम की सेविंग करता है, एफर्ट्स और रिसोर्सेज भी क्या है वो उनको भी क्या है सेव करता है। नेक्स्ट इसका जो फोर्थ जो इसका पर्पज हो गया वो हो गया हेल्प फॉर्मुलेट रिसर्च प्रॉब्लम। जो ये क्या है जो फॉर्मुलेट रिसर्च प्रॉब्लम में हेल्प करता है, जैसे कि असिस्ट इन सेलेक्टिंग एंड रिफाइनिंग प्रॉब्लम। क्या है ये क्या रिसर्च प्रॉब्लम को सेलेक्ट करने में और उसको रिफाइनिंग करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है जो हाइपोथेसिस होती है फॉर्मुलेटिंग, उसमें भी ये क्या असिस्टेंस प्रोवाइड करवाता है, जैसे हेल्प डेवलप रिसर्च हाइपोथेसिस। और जो एजम्पशंस होते हैं प्रोवाइड डायरेक्शंस और स्टडीज़ को क्या डायरेक्शन प्रोवाइड करवाता है। नेक्स्ट जो सिक्स इसका एविडेंस कौन सा हो गया तो गाइड रिसर्च मेथडोलॉजी। ये क्या जो रिसर्च की जो मेथडोलॉजी है उसको भी क्या गाइड प्रोवाइड करवाता है। हेल्प इन सेलेक्टिंग
रिसर्च डिजाइनिंग, सैम्पल टेक्निक, डेटा कलेक्शन मेथड्स, रिसर्च टूल्स, इनके अंदर क्या हेल्प करता है। नेक्स्ट जो सेवन्थ इसका पर्पज हो गया वो है प्रोवाइड कॉन्सेप्चुअल एंड थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल और थ्योरेटिकल जो फ्रेमवर्क है वो प्रोवाइड करवाता है। तो हेल्प बिल्ड स्टडीज फ्रेमवर्क, क्या स्टडी को क्या है फ्रेमवर्क प्रोवाइड करवाता है। सपोर्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ जो कॉन्सेप्ट और वेरिएबल्स है उनके क्या अंडरस्टैंडिंग में सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है। नेक्स्ट जो एट जो इसका पर्पज हो गया वो है हेल्प इंटरप्रिटेट रिसर्च फाइंडिंग, जो रिसर्च फाइंडिंग है उसके इंटरप्रिटेशन में हेल्प करता है। तो अनेबल कंपैरिजन ऑफ प्रेजेंट फाइंडिंग्स विद प्रीवियस स्टडीज, असिस्ट इन डिस्कशन और कंक्लूजन। ठीक है, जो प्रेजेंट फाइंडिंग और जो प्रीवियस फाइंडिंग है उसके बीच में क्या कंपैरिजन में हेल्प करता है, और ये क्या है डिस्कशन या जो कंक्लूजन है उसके अंदर असिस्ट प्रोवाइड करवाता है। नेक्स्ट जो इसका पर्पज है वो सपोर्ट एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, ये क्या एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस को सपोर्ट करता है। प्रोवाइड साइंटिफिक एविडेंस फॉर नर्सिंग केयर एंड क्लिनिकल प्रैक्टिस, जो नर्सिंग केयर और क्लिनिकल प्रैक्टिस है उसके लिए साइंटिफिक एविडेंस प्रोवाइड करवाता है। तो इंप्रूव क्वालिटी ऑफ पेशेंट केयर, जिससे क्या है जो क्वालिटी ऑफ पेशेंट केयर वो इंप्रूव होती है। नेक्स्ट जो इसका पर्पज है डेवलप रिसर्च स्किल, इससे क्या है रिसर्च स्किल डेवलप होगी। तो इंप्रूव क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिटिकल एबिलिटीज़ को क्या इंप्रूव करता है। इनहेंस नॉलेज और साइंटिफिक राइटिंग है उसके जो नॉलेज को क्या इनहेंस करता है। इंपॉर्टेंस इन नर्सिंग रिसर्च, तो नर्सिंग रिसर्च के अंदर क्या इंपॉर्टेंस है इसके, तो प्रमोट करता है क्वालिटी ऑफ नर्सिंग के क्वालिटी को प्रमोट करता है। इनक्रेज साइंटिफिक थिंकिंग को इनक्रेज करता है। इम्प्रूव पेशेंट आउटकम, जो पेशेंट के जो आउटकम्स है उनको भी इम्प्रूव करेगा। स्ट्रेंथन एविडेंस बेस्ड नर्सिंग प्रैक्टिस, जो एविडेंस बेस्ड नर्सिंग जो प्रैक्टिस है उसको क्या स्ट्रेंथनिंग प्रोवाइड करवाता है। नेक्स्ट अपन देख लेते हैं इसके कौन कौन से मेथड होते हैं। रिव्यू ऑफ लिटरेचर उसके कौन कौन से मेथड होते हैं, तो सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, एनालाइजिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग इन्फॉर्मेशन। मेथड क्या होता है सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है जिसमें क्या डेटा को कलेक्ट करना, एनालाइज करना और उनकी ऑर्गेनाइजिंग इन्फॉर्मेशन और जो इन्फॉर्मेशन उसको ऑर्गेनाइज करना वो इसके मेथड के अंदर आता है। तो हेल्प्स अंडरस्टैंड एग्जिस्टिंग स्टडीज एंड डेवलप स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन फॉर रिसर्च, ये क्या हेल्प करता है जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसको अंडरस्टैंड करने में, और जो रिसर्च है उसमें क्या है स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन डेवलप करने में हेल्प करता है। आपने क्या है सिलेक्ट कर लिया कि जो एक्सरसाइज है उस पर हाइपरटेंशन के ऊपर एक्सरसाइज पे क्या इफेक्ट करेगा। तो सेलेक्ट रिसर्च टॉपिक, चूज क्लियर स्पेसिफिक रिलेवेंट और रीचेबल जो प्रॉब्लम है उसको कि अपने को सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट स्टेप हो गया आइडेंटिफाई ऑब्जेक्टिव्स, अपना ऑब्जेक्टिव्स क्या है उसको आइडेंटिफाई करना है। तो आइडेंटिफाई व्हाट इन्फॉर्मेशन इज नीडेड, सेट क्लियर एम्स, जो अपने को क्या इन्फॉर्मेशन नीड है और जो अपने ऑब्जेक्टिव या जो एम है उसको क्या क्लियरली सेट करना है। थर्ड स्टेप है सर्च फॉर लिटरेचर के लिए सर्च करना है, जैसे कलेक्ट फ्रॉम सोर्सेज जैसे कि बुक्स, जनरल, थीसिस एंड ऑनलाइन डेटाबेस से भी अपन कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये अपने को क्या सर्च करना है लिटरेचर के लिए। नेक्स्ट जो फोर्थ स्टेप है वो है क्या रीड एनालिसिस द लिटरेचर को क्या अपने को रीड करना और एनालिसिस करना। केयरफुली रीड सेलेक्टेड स्टडीज, जो सेलेक्टेड स्टडीज है उसको केयरफुली अपने को क्या रीड करना है। आइडेंटिफाई इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स मेथड्स और जो कंक्लूजन्स है उनको क्या आइडेंटिफाई करना है। इवालुएट रिलेवेंट एंड रिलायबल, जो अपने जो टॉपिक है उससे रिलेटेड और जो रिलायबल इंफॉर्मेशन है उसको इवालुएट करना। नेक्स्ट इसका जो स्टेप है, नेक्स्ट जो फिफ्थ स्टेप है इसके अंदर उसके अंदर आता है ऑर्गेनाइज द इंफॉर्मेशन, अरेंज लिटरेचर सिस्टमेटिकली अंडर हेडिंग्स और जो थीम्स। ठीक है, अपने जो डेटा सर्च किया है और रीड किया है एनालाइज किया है तो उनको क्या है एक सिस्टमेटिक वे में हेडिंग्स और थीम्स के अंदर क्या है उनको अरेंज करना। नेक्स्ट स्टेप आ जाता है समराइज द फाइंडिंग, जो अपन राइट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम ईच स्टडी, कंपेयर सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस अमंग स्टडीज, जो अपने डिफरेंट जो स्टडीज की उनके इंपॉर्टेंट पॉइंट को लिखना और उनके बीच में सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस को अपने को क्या डील करना। जैसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स, टॉपिक वाइज, मेथड वाइज और कॉन्सेप्ट वाइज उसको क्या अपने को समराइज करना है। नेक्स्ट जो सेवन्थ जो इसका मेथड हो गया, जो स्टेप हो गया मेथड का, वो आ जाता है आइडेंटिफाई रिसर्च गैप, फाइंड एरिया वेयर इंफॉर्मेशन इज इनसफिशिएंट। देन अपने को क्या है जो रिसर्च गैप है उसको आइडेंटिफाई करना कहाँ पे जो क्या है जो इन्फॉर्मेशन है वो इनसफिशिएंट है। डिटरमाइन अनआंसर्ड क्वेश्चंस नीडिंग फर्दर रिसर्च, क्या अपने को जो अनआंसर्ड क्वेश्चन है उनको आइडेंटिफाई करना है जहाँ पर क्या फर्दर रिसर्च की नीड होती है। स्टेप 8, तो इसके अंदर क्या हो गया राइट रिसर्च, प्रिपेयर ए लॉजिकल ऑर्गेनाइज मैनर में क्या रिसर्च को क्या अपने को राइट करना है। जैसे इंट्रोडक्शन हो गया, समराइज ऑफ स्टडीज, क्रिटिकल एनालिसिस, रिसर्च गैप, कंक्लूजन हो गए, इनको क्या प्रॉपर्ली अपने को रिटर्न डॉक्यूमेंट में इंक्लूड करना है। नेक्स्ट अपन देख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड लिटरेचर रिव्यू, जो गुड लिटरेचर रिव्यू उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो ये क्या सिस्टमेटिक होता है, रिलेवेंट टॉपिक जो टॉपिक से रिलेवेंट होता है, करंट एंड अपडेटेड होना चाहिए, क्रिटिकल एंड एनालिटिकल होना चाहिए, बेस्ड ऑन रिलायबल सोर्स, जो रिलायबल सोर्स पर बेस्ड होना चाहिए। इंपॉर्टेंस ऑफ प्रॉपर रिव्यू मेथड्स, जो प्रॉपर रिव्यू मेथड्स उसका क्या इंपॉर्टेंस है। तो इंप्रूव क्वालिटी ऑफ रिसर्च को इंप्रूव करेगा। हेल्प अवॉइड डुप्लीकेशन, जो डुप्लीकेशन है रिसर्च की उसको अवॉइड करेगा। गाइड मेथडोलॉजी,
मेथडोलॉजी को गाइड करेगा, सपोर्ट एविडेंस बेस्ड नर्सिंग प्रैक्टिस को गाइड करेगा। तो ये जो यूनिट है यहीं पर समाप्त होती है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।